दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी लाडली बहना आवास योजना का फायदा लेना चाहते हैं, यानी कि प्रथम इंस्टॉलमेंट कब से आने वाली है और इसको अपने घर का कार्य है वो कब तक शुरू करवा दिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो दोस्तों इसको लेकर एक लिस्टेड अपडेट सामने आ रही है, जिसको लेकर आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि किस प्रकार की लिस्टेड अपडेट है और इसके साथ में आपको क्या प्रतिक्रिया दिखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों सरकार की ओर से पुष्टि कर किस्त कब तक आने वाली है, आवास को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना और इनके साथ साथ में सरकार की कई सारी प्रतिक्रियाएं जारी होने वाली है और जिसको लेकर आज के इस वीडियो में अपन डिटेल से जानने वाले हैं कि लाडली बहना आवास योजना का फायदा है वो आपको कब तक दिया जाएगा और इसके साथ में क्या प्रतिक्रिया है वो होने वाली है। तो दोस्तों सरकार के द्वारा सभी माताओं बहनों यानी कि लाडली बहना आवास योजना है, जितनी भी लाडली बहना आवास योजना में यानी कि लगभग के तौर पर 5 लाख के अनुमानित तौर पर है, वहां तक सभी महिलाओं को लेकर एक लिस्टेड अपडेट जारी कर दी गई। तो दोस्तों जिसके तहत में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस्त कब तक आने वाली, उसको लेकर किस्त कब से कब तक कौन से चरण में आने वाली है, यानी कि पहले चरण में कौन कौन सी महिलाओं को रखा जाएगा और इनके साथ साथ में क्या प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो दोस्तों सारी डिटेल से आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना। अगर जो आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। कि आप किसी भी अगर अन्य योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि उसी का अगर आप भी लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिक रूप से मैं आपके सामने वीडियो पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, वो कब से इस फर्स्ट किस्त है उसका लाभ दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो दोस्तों सिर्फ कितनी महिलाओं को लाभ मिलने वाला है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपन पूरी बेसिकली रूप से कि किस्त का आपको कब से दी जाएगी और इसको लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों सिर्फ कितनी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत राशि है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करी जाए 2025 अंतर्गत में आपको 25,000 रुपए तक की राशि है वो कब तक ट्रांसफर होने वाली है। लाडली बहना आवास योजना की किस्त की तिथि है वो जारी हो चुकी है। तो दोस्तों इसको लेकर एक नोटिफिकेशन है वो मिल चुका है और जिसकी तरफ से आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में लाडली बहना योजना के अंतर्गत में आचर्यचित कराई गई एक लाडली आवास योजना यानी कि लाडली बहना आवास योजना है, जिसको लेकर काफी चर्चा में बनी हुई योजना है और जिसके क्योंकि इस योजना में आवेदन के बाद में अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया है वो सरकार ने जारी नहीं कर रखी है, क्योंकि आवेदन के बाद में ये योजना है वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस योजना का वादा था कि मकान है वो आवास योजना है जो जिसके तहत में एक जितनी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा उनको पक्का मकान दिया जाएगा, उनको वादा सरकार के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों क्योंकि इस योजना के आवेदन बाद में अभी तक कोई भी सरकार की ओर से पुष्टि इस योजना के अंतर्गत में नहीं बताई गई है कि किस तारीख से आपकी किस्त है वो आने वाली है और इसको लेकर क्या अपडेट रहने वाली है, क्योंकि सरकार ने इस योजना को लेकर अभी तक कोई भी प्रकार की पुष्टि नहीं कर रखी है। तो इसको लेकर सरकार ने बहुत जल्द निर्णय लेने का सोच रखा है, क्योंकि इसके कारणवश किसी भी कारणवश हो सकता है कि इसका आवास योजना के रुकने का या पेमेंट रुकने का। तो दोस्तों इस प्रकार की कई सारी समस्याएं हैं वो सामने आ रही है। तो दोस्तों बात करते हैं जिन महिलाओं ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार से आवास प्राप्त करने हेतु उम्मीद में आवेदन दिए गए थे, वो आवेदन महिलाओं को लेकर बात करें तो दोस्तों महिलाएं ये जानने के लेकर काफी उत्साहित है कि आखिरकार मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना में आवेदन कब से निर्णय लिया जाएगा और इसको लेकर कब से इसकी मकान निर्माण का कार्य है वो कब से प्रारंभ करवाया जाएगा सरकार के द्वारा। तो दोस्तों इसके बीच में बड़ी खबर ये आपको बता दें तो दोस्तों इसमें लाडली बहना आवास योजना है जिनमें एमपी सरकार की मुख्यमंत्री जो सीएम है जो डॉक्टर मोदी यादव जिनके तहत में बताए गए लाडली बहना आवास योजना को लेकर। तो दोस्तों बात करें लाडली बहना आवास योजना को कब तक इसका निर्णय लिए जाएंगे कि मकान निर्माण का कार्य है वो कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा और इसको लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी तरीके से कि इसको लेकर आपकी क्या बीच में रहने वाली सरकार के द्वारा कब से इसका निर्णय लिया जा सकता है और इसको लेकर क्या सूचना मिलती है। तो दोस्तों बात करते हैं महिला की इसी चिंताओं को देखते हुए उन्हें संतुष्टि देने की मतलब जो आवश्यक है तो उद्देश्य है उनको तहत में और आज के इस वीडियो के माध्यम से अगर लाडली बहना आवास योजना से संबंधित में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि इसके साथ में बताए गए दिशा निर्देशों के तहत में और राज्य में लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त का हस्तांतरण है वो आपको कब तक सरकार के द्वारा किया जाएगा, यानी कि 25,000 रुपए तक की जो आपका मकान निर्माण की राशि है वो आपसे कब तक शुरू कर दी जाएगी और 25,000 रुपए तक की राशि है वो आपके खाते में कब से ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों पूरी इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कर लेना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी मिलने वाली है कि किस प्रकार की लाडली बहना आवास योजना को लेकर जो अपडेट रही है उसकी सारी डिटेल से बात करने वाले। तो दोस्तों बात करें लाडली बहना आवास योजना की किस्त को लेकर क्या अपडेट रहेगी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास
योजना की पंजीकृत ऐसी महिलाएं जिनके पास में रहने को लेकर स्वयं का पक्का घर नहीं है या फिर झोंकी झोंपड़ियों में निवास कर रही हैं, उन सभी माताओं बहनों को लेकर आवेदन लेते हुए ये वादा भी किया गया था कि उनको उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा जो 2 कमरों वाला मकान है, यानी कि 2 कमरों वाला मकान है, उनको निर्माण हेतु सहायता राशि है वो सरकार के द्वारा बहुत जल्द आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो दोस्तों इसको लेकर सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं कर रखा है। तो दोस्तों इसको लेकर राज्य स्तरीय इस योजना में केंद्र स्तर पर जो पीएम आवास योजना की तरह ही महिलाओं के द्वारा आवास योजना निर्माण को वित्तीय सहायता राशि स्वीकृत की जाने वाली है। तो दोस्तों जो पात्र महिलाएं होंगी उनको कई किस्तों के माध्यम से राशि है वो दी जाएगी। तो दोस्तों बात करें अपन लाडली बहना आवास योजना की, इसकी पात्रता क्या रहने वाली है और किस प्रकार से आपको इसकी पात्रता को पूरी करनी रहती है। कि सरकार के द्वारा जो लाडली बहना आवास योजना है जिसकी पात्रता आप पूर्ण रूप से करके आप सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ है वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे लाडली बहना आवास योजना के तहत में केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी हुई इस महिलाओं को लाभ मिलने वाला है, यानी कि पक्का मकान दिया जाएगा। जो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की मूल निवासी होगी उसी महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों ऐसी महिलाएं जिनके परिवार में पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और ऐसी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत में पात्र मानी जाएगी। तो दोस्तों और किसी अन्य आवासीय योजना से अगर से आप पात्र हो चुके हैं तो दोस्तों आपको आवासीय योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं जो महिलाएं लाडली बहना आवास योजना से पंजीकृत हैं तो दोस्तों हर महीने मासिक लाभ प्राप्त करती हैं, तो दोस्तों आप इससे उनको ही लाभ मिलने वाला है। यानी कि अगर जो आप सरकार के द्वारा जो लाडली बहना आवास जो लाडली बहना योजना है जिसके तौर पर आपको प्रति माह यानी कि किस्त का लाभ दिया जा रहा है मासिक के तौर पर, तो ही आप इस लाडली बहना आवास योजना का फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं आस्ती महिलाओं के पास में रहने हेतु पक्का मकान नहीं होना चाहिए और जिनके साथ साथ में उनकी आर्थिक स्थिति भी निम्न वर्ग की होनी चाहिए। तो दोस्तों बात करें सरकार के द्वारा तो दोस्तों उनकी आर्थिक स्थिति गरीब और निम्न वर्ग की होनी चाहिए और इनके साथ साथ में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत का जो वार्षिक आय बात करें तो दोस्तों वार्षिक आय का कोई भी प्रकार का साधन नहीं होना चाहिए, उनके घर में या कोई और 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए और इनके साथ साथ में कई ऐसे सरकार के द्वारा नियम कानून कायदे हैं जिसके तहत में वो पूरे के पूरे नहीं होने चाहिए, तो ही आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सरकार के द्वारा कि लाडली बहना आवास योजना की किस्त की क्या अपडेट रहने वाली है और लाडली बहनों को किस्त है वो आपके अपने बैंक अकाउंट में कब तक देखने को मिलेगी, इसको लेकर सरकार ने अभी एक पुष्टि जारी होने वाली है। तो दोस्तों इसके साथ में बात करते हैं कि जो महिलाएं लाडली बहना आवास योजना के तहत में लाभ का इंतजार करने वाली सभी महिलाओं को लेकर मैं सभी उम्मीदवार जितने भी लाभार्थी थे उनको बताना देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा इस विषय में कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया तो जारी नहीं कर की सरकार के द्वारा, यानी कि इसके बारे में कोई भी सरकार ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। लेकिन इसके बारे में आप सभी महिलाओं को मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार के द्वारा इस योजना में कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है और परंतु अनुमानित रूप से योजना की पहली किस्त जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी महीने 2025 में आपको मिलने की उम्मीद रखी गई, यानी कि फरवरी 2025 में जारी करवाई जा सकती है, जिसको लेकर लेटेस्ट अपडेट जल्दी सरकार के द्वारा जारी कर दी गई, जिसको लेकर ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत में अभी तक कोई भी जानकारी पुष्टि नहीं कर रखी है सरकार के द्वारा। तो दोस्तों जिसको लेकर बहुत जल्द आपको दिशा निर्देशों के तहत में महिलाओं को बहुत जल्द लाभ मिलने वाला है और जिसको लेकर कोई लेटेस्ट अपडेट है वो सरकार के द्वारा अभी बहुत जल्द पुष्टि करने ही वाले है। तो दोस्तों इसको लेकर बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि लाडली बहना आवास योजना को लेकर इसमें कौन कौन से आप लाभ दिया जाएगा आवास योजना के निर्माण कार्य हेतु, यानी कि सहायता राशि के साथ साथ में आपको और कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना का लाभ के बारे में, यानी कि लाडली बहना आवास योजना की तहत में आपको महिलाओं को लेकर मकान निर्माण हेतु 1,40,000 रुपए तक की राशि स्वीकृत की दी जाएगी और इस योजना का पूरा पैसा लगभग 4 किस्तों के अंतर्गत में सभी माताओं बहनों के बैंक खाते में देखने को मिलने वाला है और वो भी पहली किस्त है वो आपको 25,000 रुपए तक की ट्रांसफर करी जाएगी। तो दोस्तों इस योजना से अब महिलाओं के परिवार वालों को लेकर पक्के मकान की सुविधा है वो प्राप्त है वो बहुत जल्द करवा दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो दोस्तों महिलाओं के नाम पर जो मकान निर्माण हेतु सहायता राशि दी जाएगी वो महिलाओं को उस स्थान माना जाएगा और उसे आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा और इसके महिलाओं को सशक्तिकरण का निर्माण है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। जो महिला एकल नारी और या आत्मनिर्भर जीवन यापन कर रही है उन सभी महिलाओं को लेकर एक सहूलियत साराहीन बन जाएगा और जिसके तहत में सभी महिलाओं को बहुत अच्छा एक घर बनने का यानी कि सब घर का सपना है वो पूर्ण कर लिया जाएगा और जिसके साथ में सरकार और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलने चला है। दोस्तों बात करते हैं कि लाडली बहना आवास योजना का क्या उद्देश्य है और मध्य प्रदेश राज्य सरकार में लाडली बहना आवास योजना को लेकर एक चलाई गई ऐसी योजना है जिसमें मुख्य उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों केवल यही है कि राज्य सरकार के द्वारा जो परिवार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कच्चे मकानों में निवास कर रहे हैं और उन सभी
को लेकर पक्के मकान की उत्तम व्यवस्था मिल सके और ताकि वे अपने परिवार के साथ में खुशहाल जीवन यापन कर सके। और इसी उद्देश्य की मतलब तहत में इस बार राज्य सरकार की 5 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और इस सुविधाओं की जनक में सभी माताओं बहनों को इस योजना यानी कि 5 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत में लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर जी आप भी अपनी किस्त को चेक करना चाहते हैं, स्टेटमेंट के बारे में पूरी जानकारी को लेना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक वॉच कर लेना। और इसके साथ में सबसे पहले आपको सभी महिलाओं को योजना की जो लाडली बहना योजना के अधिकारी को ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर विजिट करना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद में होम पेज पहुंच जाना है और इसके बाद में एक मेन्यू के सेक्शन बटन मिल जाएगा जहां पर आपको कोने में भुगतान की स्थिति वाला विकल्प मिल जाता है, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद में इस अगले ऑनलाइन पेज खुल जाएगा जहां पर महिलाओं का सदस्य आईडी क्रमांक और आधार नंबर और मोबाइल नंबर ऐसी कई सारी आपको दर्ज करना रहता है। और इसके बाद में जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में वेरिफिकेशन हुए कैप्चा पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको वेरिफिकेशन करते हुए कुछ देर इंतजार करना रहेगा और इसके बाद में स्क्रीन पर लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त का स्टेटमेंट खुलकर आपके सामने आ जाएगा कि कब तक आपकी स्टेटमेंट या वेटिंग में चल रही है या आपको मिलने वाली है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।